बहनों सभी बैठ जाओ। हाँ खैर भवनपुरी में विनय को के नहीं ना पत्ते दाते पहले ही सब अपने आप कर लेते। भैया तुम बैठ जाओ, जिन्हें न्यौछावर कर लिए वे आ जाओ दरबार में, और बाकी अपने बैठिएगा। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। अरे दिल से पुकारे कोई मन से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी पहला बुलावा विष्णु का आया, पहला बुलावा देखो। अरे लक्ष्मी का रूप धरी आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। लक्ष्मी का रूप दूजा बुलावा शिव जी का आया, दूजा बुलावा। शिव जी का आया, प्यारे शिव जी का आया। गौरा का रूप धरी आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। एक बार बताओ, मैया के नवरात्रे में व्रत कौन कौन सी माताएं बहनें रखती है? जरा हाथ खड़ा करना। जो और को खाती रहती। और 9 दिन व्रत कौन है? 9 दिन ए चौ बचा रहे हो जाए, खाओ पियो आनंद करो। व्रत को मतलब होता है संकल्प लेना। जब भूखे रहवे ते का सुना है, 9 मत कहले करियो चौ ज्ञानी वर रोय लल्ला। हाँ देखो जे तो सबरे व्रत है कितने हो भैया? हाँ ठाड़ो करियो हैं 2-4 है तुम मर रही हो। हाँ अच्छा चलो जेऊ बात छोड़ो। इतने यहाँ पर कितने लोग हैं हमारे डिपार्टमेंट में जो डेली प्रतिदिन भगवान का भजन करते, चाहे 2 मिनट करते हो? हाथ खड़ो करियो। चलो 1 2 3 4 5 6 और है कोई? बस चलो तो ठीक है। इतने है कोई? हाँ कुछ है, कुछ शर्म के मारे नहीं उठा रही। चलो कोई नहीं। इतने हमारे कितने भाई हैं छोटे से लेके बड़े तक जो सुबह उठ करके अपने माता पिता के पैर छूते? और है कोई? मतलब पारवावसर दिखा रहे हो? एक निवेदन में कर रहा हूं, आदेश नहीं दे रहा हूं। जितने भी यहाँ भाई मौजूद हैं, देखो कथा होती है कुछ सिखाने के लिए। मानो न मानो खुशी आपकी है, कहने वाला तो कह के चला जाएगा। सुबह चारपाई से उठो, सबसे पहले उस परमात्मा का धन्यवाद करो और पृथ्वी माँ के चरण स्पर्श करो पैर रखने से पहले। उसके बाद में अपने माता पिताओं के चरण स्पर्श जरूर कर आशीर्वाद ले। अपनों से बड़ों के चरण स्पर्श करने से मालूम है
बहुत कुछ प्राप्त होता है। यश कीर्ति, लोग आशीर्वाद देते हैं। बड़े के चढ़ के पैर के अंगूठे में तेज होता है, जो पैर छूने पर वो तुम्हारा कल्याण करने वाला सिद्ध होता है। इसलिए मैं आज आपको पूछा है, और इधर जो बहुए हुए वे अपने सास और ससुर के पति के हैं, चढ़ छू करके जरूर आए। मैं कल भी पूछूंगा, हाँ, और मैं कल देखूंगा कि बवनपुरी मेरी हर बात मानते का, ये छोटी सी बात माने ही कि नहीं माने। इतने हमारे कितने भाई हैं और कितनी यहाँ पर माताएं हैं जो हमारी बात से सहमत हैं और कल से इन चीजों का पालन करेंगे। कितने हो ऐसे जो हाथ खड़ो करो, पैर छू के आओगे कल? कल से आओगे सब छुए, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं। आप इतना भी काम करने लगे तो मेरा कथा कहना सार्थक हो जाएगा। मैं समझूंगा कि आप लोगों ने मुझे आज दूसरी बार बुलाया है तो कुछ मेरे द्वारा आपने सीख सीखी है। आप भी बहनों, जे नियम इन्हीं पे लागू ना, ये नियम तुम पे लागू है। अरे तुम पैर नहीं छू सकती, नमस्ते तो कर ही सकती हो। सब बहने सवेरे को उठो करो तो कोई नहीं, माता पिता भाई चाचा चाची जो भी हो, अपने से बड़े ज्यादा ना करो तो नमस्ते तो कर ही लीजो। अभिवादन करना, परमात्मा का धन्यवाद करना, ये अपना धर्म होता है। मानोगी बहनों के नहीं, हाथ खड़ो करियो। तैयार हो सब? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूरे पांडाल के लिए हमारी ओर से तालियां। हाँ, बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए, मेरे कहने का मतलब यही है, अगर अपने बड़े बूढ़ों का तुमने सम्मान करना सीख लिया, बड़े बूढ़ों की इज्जत को पहचान लिया, बड़े बूढ़े की तासीर क्या, उस तासीर को आप जान गए, तो मान लीजिए तुम्हारे दुनिया के तीर्थ स्थलों पर जो आपको पुण्य मिलेगा वो तुम्हारे घर में ही मिल जाएगा। ठीक है? तो ये बदलाव आप जरूर करें। अब मैं ज्यादा समय नहीं ले सकता क्योंकि आरती भी मुझे करानी है। कल का विशेष ध्यान रखें, कल भीड़ भाड़ के साथ में आए। कल की बड़ी लड्डू पेड़नवाई कथा है। हाँ, कल होगो भोले बाबा को ब्याह और बामे आवे सुंदर सी झांकी। बारात में जाएंगे सड़े गंजे पिले पिले सब तरह के।